नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम हैं राम पार्क, रामनगर, रुड़की। यहां स्वामी करमवीर जी महाराज द्वारा जो योग गुरु है, एक दिन का योग शिविर लगाया गया है। जो रामनगर के स्वयं सेवक बंधु है, जो शाखा लगती है यहाँ राम पार्क में, उन्हीं स्वयं सेवकों के द्वारा ये एक दिन का कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग योग करने के लिए पहुँचे हैं और स्वामी करमवीर महाराज जी यहाँ पर योग करा रहे हैं। आज जो है इस कार्यक्रम में हम भी पहुँचे हैं और किस प्रकार से स्वामी जी ने योग कराया वो सब इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं आपके लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास है, इसमें हम करेंगे इस तरह से। इसमें कपालभाति भी साथ में होगा, भस्त्रिका भी होगा, और जब श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकेंगे तो बाह्य कुंभक भी लगेगा, बाह्य प्राणायाम भी होगा और 3 बंद भी हम लगाएंगे। तो 6-7 क्रियाएं एक ही प्राणायाम में हो जाती हैं। तो इसमें कीजिए आप। मन हमारा शांत हो जाता है प्राणायाम करने के बाद, और जब जब हमारा मन शांत होता है तभी हम योग में आगे बढ़ते हैं। चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग का प्रारंभ है। व्यक्ति जब बेचैन होता है तो मन उसको अशांत कर देता है, वृत्तियां बार बार आती रहती हैं, मन अशांत रहता है। गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने कहा अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ। तो इसलिए प्राणायाम से हमें शांति मिलती है और आरोग्य दोनों मिलते हैं। एक बार फिर हम रिपीट करेंगे इसको 3 से 4 बार। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें, फिर रिदम को बढ़ाएंगे। और रिदम को बढ़ाकर मध्यम गति में फिर 1 मिनट कंटिन्यू करेंगे आप। तो ये एक अभ्यास हम सभी ने यहाँ पर किया, महायोग क्रिया। शरीर के सभी अंगों की एक्सरसाइज होती है इसमें।
नासिकाओं से गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। तो उसमें ऐसा करते हैं, देखिए श्वास को अंदर भरेंगे गले में साउंड करते हुए और वैसे ही उसको छोड़ना है। तो ये कपोत उज्जाई प्राणायाम है। जिनको खर्राटे आते हैं तो खर्राटे एकदम बंद हो जाते हैं, और आज खर्राटे की बीमारी बहुत अधिक बढ़ रही है, जिससे कई बार हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। व्यक्ति का सोते सोते श्वास रुक जाता है, तो इससे खर्राटे भी ठीक होंगे, थायराइड हमारा हेल्दी रहेगा। प्रॉब्लम है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, बच्चों की हाइट बढ़ेगी। तो अभी हमने कुछ प्राणायाम किए, और प्राणायाम का बलिष्ठ होना बहुत जरूरी है। आज हमारे प्राण ही ठीक प्रकार से नहीं है। जब प्राणों की क्रिया सीख जाए तो हो नहीं सकता कोई रोग हमें हो। जीरो बनाएंगे पंजों के द्वारा। बहुत ही लाइट एक्सरसाइज हैं, और इनसे हमारे जोड़ स्वस्थ रहते हैं, कहीं भी कोई रोग नहीं होता। विश्राम, और अब इसी में एक पंजे आगे दबाएंगे, एक पीछे की ओर देखो इस तरह से। वहां थोड़ा रुकें, फिर उसको पीछे की ओर दूसरे को खींचें। तो ये सब हमारे जो लेगामेंट्स हैं, जॉइंट है पैरों के, उन सबको अच्छी हेल्थ देते हैं। यदि नीचे का हिस्सा हमारा स्वस्थ हो गया तो समझना पूरा शरीर आपका हेल्दी है, स्वस्थ है। और नीचे वाले भाग में प्रॉब्लम आ गई तो समझना पूरा शरीर ही प्रॉब्लम से भर जाएगा। लगभग 1.5-2 फीट का। और कुछ अभ्यास करेंगे पीठ के लिए, ऊपर वाले भाग के लिए। दोनों हाथ साइड से फैलाएंगे, कंधे के पैरेलल। अब सामने देखना, जिनकी पीठ पर, पेट पर फैट जमा है तो उसको हम कैसे रिलैक्स करेंगे। दाहिना हाथ सामने आएगा दोनों पैरों के बीच में, और पीछे वाला पीछे, पीछे वाले को देखना। फिर वापस आए मध्य में, श्वास को छोड़ दिए। श्वास भरने भी रुकना है बीच में एक बार, मध्य में रुकेंगे एक बार, श्वास के साथ करना। श्वास भर के सामने आएंगे, श्वास छोड़ के फिर मध्य में आएंगे, फिर दूसरा हाथ लेकर आएंगे। दोनों हाथ आपस में बराबर पैरेलल कंधे, तो वापस आए। अब आएंगे, कीजिए, उधर ही देखना जिधर हाथ जाएगा। 2 मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3 दूसरी ओर जाएं। 4 5 वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक आसन और करेंगे, यहाँ पर पैर सामने रखो, पशु विश्राम आसन। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। दाहिने पैर को साइड से मोड़िए, जो मोड़ सकते हैं कोशिश करें, और बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की जंघा से स्पर्श करें। दोनों हाथ घुटनों को ऊपर ले आएंगे। अब जिनको पीठ में दर्द है उनको तो नहीं करना भाई, वो तो केवल इसमें बैठेंगे। और जो स्वस्थ हैं, पीठ में दर्द नहीं है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, आप गहरा श्वास अंदर भरें और दोनों हाथों पर उठाएं। अब श्वास को बाहर निकाल दीजिए और बाएं घुटने के सामने झुकना है। देखिए ऐसे आपकी हथेलियां, कोहनियां और माथा नीचे स्पर्श करेगा। फिर वापस आएंगे,
आने के बाद श्वास को अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर निकाल के दूसरे घुटने के सामने जाएंगे, राइट नी की तरफ। फिर वापस आए और अब क्रम से करेंगे। कीजिए, ए, श्वास का ध्यान रखें। और अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है उनको नहीं बैठना भाई, जब तक दर्द ठीक ना हो जाए। ये एक अभ्यास है जो भोजन करने के बाद किया जाता है और सभी अभ्यास खाली पेट किए जाते हैं। भोजन करने के बाद आप इस अभ्यास में 5 मिनट बैठेंगे या 2-3 मिनट भी बैठेंगे तो इससे हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा। गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कई प्रकार की बीमारियों को आने से हमें बचाता है और डाइजेशन को अच्छा करता है। अब इसमें एक अभ्यास करेंगे आप। एक तो आपने भी किया था एनिमल पोस्चर, पशु विश्राम आसन, और एक ये, अगर 2 आसन भी आपने ठीक से कर लिए तो कोई ज्यादा आसन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप गहरा श्वास अंदर भरें पहले और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे आसमान की ओर। श्वास भरने के पश्चात ऊपर देखो, ये ऊपर वाले भाग के लिए स्वस्थ रखता है हमारे शरीर के भाग। फिर वापस आए, धीरे धीरे नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना। वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, तो 2 ही तो भाग है शरीर के, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो दोनों हेल्दी रहेंगे। अब इसमें आज घुटनों की बहुत प्रॉब्लम है। देखिए छोटी सी एक्सरसाइज है, देखेंगे आप सामने, घुटनों को ऐसे चलाना है तो इससे हमारा जो नी है एकदम सशक्त रहेगा, एंकल ज्वाइंट रहेगा। और बहनों को विशेषकर जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है आज, वो नहीं होगी। खड़े होकर भोजन बनाते हो तो वेरिकोज वेन्स होना निश्चित है, अभी नहीं हुआ तो कुछ दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन ये अभ्यास करेंगे तो आपको नहीं होगा। हमारे जो लेगामेंट्स है एकदम मजबूत हो जाते हैं इससे। आगे देखना, थोड़ा पैर स्लिप हुआ तो लेगामेंट्स टूट गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इससे हमारे लेगामेंट्स ठीक रहेंगे, घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वेरिकोज वेन्स बहनों को नहीं होगी और घुटने हमारे स्वस्थ रहेंगे। अब घुटने के बल खड़े हो जाएंगे एक बार, और हम करेंगे अभी अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ चेस्ट पर आ जाएंगे, देखो इस तरह से। इनको बैठा दो, बैठा दो इनको, बैठा दो, बैठाओ इनको। हाँ, थोड़ा लेकिन मसाज कर दो सिर भाग। किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, करते नहीं ना, अभ्यास नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अंगूठा अंदर रखें और नाभि के दोनों तरफ स्पर्श करना है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दीजिए। जिनको पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है तो वो सामने नहीं झुकना, केवल दबा के रखना। शेष सभी सामने झुकेंगे। दृष्टि सामने रहे और पेट पर प्रेशर। फिर वापस आए। आने के बाद श्वास अंदर लें और फिर श्वास को बाहर छोड़कर फिर सामने की ओर झुकें। हम जब सामने की ओर झुकते हैं तो हमारी नाभि की पल्पिटेशन अंगूठों पर महसूस होती है। फिर वापस आए, छोड़ दीजिए। इसी में दूसरा अभ्यास करेंगे आप, हथेली खोलकर बाएं हाथ की हथेली नाभि पर लगाएं, फिर दाहिनी उसके ऊपर, क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है वो बाईं ओर है। श्वास को बाहर निकालिए फोर्स से और बाहर ही छोड़कर सामने झुकेंगे। कीजिए
दोनों हाथ सामने फैलाएंगे, कंधे के पैरों में लगभग